तो फाइनली मेरा ही मूवी अगर तुम लोग थिएटर देखे आ चुके हो, वेलकम है तुम्हारा पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम है तुम्हारा न्यू वीडियो के अंदर। अगर तुम मेरा ही फिल्म देख के आ चुके थिएटर्स में, चलो जल्दी से पोस्ट क्रेडिट सीन इसका डिस्कस करते हैं। अगर नहीं देखा है तो पहले स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ। देखो, अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात की जाए तो सीन कुछ इस तरीके से चालू होता है कि फिर से एक स्क्रैप्ड हाउस के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक इंसान काम कर रहा है और कुछ गुंडे लोग पीछे से आ रहे हैं चलते हुए। ये कहते कि भैया तुमने मेरे माल का क्या किया, तुमने अब चीज़ों को सोना बना के बेचना कैसे चालू कर दिया। और कुल मिला के बात होती है कि वो जो इंसान है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सोना बना के कोई शायद 2 पैसे का काम करके सोना ज़्यादा बेच रहा है, यानी कि वो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, क्या कर रहा है वो किसी को नहीं पता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वो बंदा घूमता है और वो इंसान होता है राणा दग्गुपति। अब वो कहता है कि भैया मैंने चीज़ों को सोना कैसे बनाया। वो उसकी सामने वाले की पिस्टल छूता है, वो पिस्टल और इंसान दोनों सोना बन जाते हैं। यही नहीं, वो अब सोना बनने के बाद वो चीज़ टूट भी जाएगी और जब बाकी लोग भागने चलते हैं इस चीज़ को देखते हुए, वो पानी टाइप का कुछ फेंकता है और उनके पैर भी वहीं जम जाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये कि वहाँ पे जितनी चीज़ें थी वो सोने की तरह की सी थी, यानी कि जो पानी पड़ा है मे बी वो भी सोने का है, क्योंकि राणा दग्गुपति के कैरेक्टर ने उसको हाथ लगाया हुआ है। सिर्फ यही नहीं, साथ में आग वगैरह जल रही होती है और वहाँ पे राणा दग्गुपति उठा के सबको एक एक करके फेंक देता है। और आखिरी में मेरा ही जो वर्ड है उसका भी तरीका भैया कि जो होता है ना, पिजन जो था, जो मेन वहाँ पे पूरा मैसेज वैसेज पहुँचाता है, उसको राणा दग्गुपति का कैरेक्टर पकड़ता है, वहाँ से मैसेज लेता है और मैसेज में होता है कि भाई जो मेरा ही है एक तरह का वो अब आ चुका है, यानी कि तेजा सज्जा जो उसका वेदा का कैरेक्टर है अब वो लोगों को बचा रहा है और उसने डार्क स्वॉर्ड, ब्लैक स्वॉर्ड, जो भी उसका नाम था, अब उसको हरा डाला है। तो अब अगली बारी है अब इस इंसान की कि वो जाके मेराई हासिल करे, वो जाके वो ताकतें हासिल करे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो जो पूरा अपना कबूतर था उसकी भी ऐसी तैसी हो जाती है। अब इस पोस्ट क्रेडिट सीन से समझ क्या आता है, देखो पहली चीज़ तो ये कि जो इस बार का बंदा अपना विलन होगा ना मेराई के सीक्वल के अंदर, उसके पास पहले से कुछ पावर्स हैं। देखो पावर सबसे पहली तो ये है, तुमने वो डायलॉग सुना होगा ना अंग्रेजी वाला कि मैं जिस चीज़ को भी छूता हूँ वो चीज़ सोना बन जाती है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हकीकत होंगी राणा दग्गुपति के इस कैरेक्टर के अंदर। उसकी शायद ये मेन पावर है कि जिस चीज़ को वो छुएगा वो चीज़ सोना बन जाएगी। तुमने अगर देखा, जैसे मैंने पानी वाली चीज़ कही कि वो पानी था, कुछ भी था, उसने फेंका और उनके लोगों के जो पैर थे वो भी उस तरीके से बन गए। यानी कि सिर्फ उसकी ताकत इस पर सीमित नहीं है कि वो तुम्हें टच करेगा। अगर वो पानी जैसी चीज़ को टच करे और वो तुम पे फेंक दे तो शायद वो भी तुम सोने जैसे बन जाओगे। और सोना ऑफ कोर्स वो बाद में टूट जाता है और वो खरे सोने होने के कारण वो राणा दग्गुपति की एक स्पेशल पावर भी है। एक और बात ये भी पता लगी है कि ये भी इंसान कहीं ना कहीं, जैसे वेदा था ना कि भैया वो छोटे मोटे काम करता रहता था, चोरी चकारी ये सब, वो तो ये भी वैसे ही कुछ है कि ये भी कुछ साइड बिजनेस कर रहा है, सोने का धंधा वंदा कर रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो हो कैसे रहा है। वो मेटल को, वो पीतल को, सब चीज़ को वो सोना बना के बेच रहा है। तो मे भी एक बिजनेस टाइकून तो नहीं, लेकिन एक छोटा मोटा धंधे वाला इंसान जो कि अपना साइड में बिजनेस चला रहा है, ये इस बंदे का वो हो सकता है। अब मेरे ही से इसका कनेक्शन क्या होगा, मेरे ही से देखो कनेक्शन इसका ये हो सकता है कि जैसे ये अपना था ना ब्लैक स्वॉर्ड वाला इंसान, तो मे बी इसका कोई कनेक्शन जैसे होता है ना कि मेन विलन के नीचे नीचे वाले लोग, मेन विलन ने भेजा जाओ भैया काम करके आओ, अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं आऊँगा। तो ये वाला सीन यहाँ हो सकता है कि राणा दग्गुपति स्टार्टिंग से एक मेन इंसान था जिसको मेराई के बारे में पता था और उसे वो 9 सेक्रेट बुक्स हासिल करनी थी। और तुम्हें याद हो जब मेराई स्वॉर्ड लेने के लिए एक्चुअल में वेदा जा रहा था, उसे कहा था जितने लोग यहाँ से गए हैं वहाँ से कोई वापस नहीं आया मेराई लेके। इसका मतलब ये कि शायद राणा दग्गुपति की नज़र भी मेराई पे बहुत पहले से थी, लेकिन इसी चलते कि जो वहाँ इंसान गया है कभी वापस नहीं आ पाया, इसके लिए उसने कभी शुरुआत ही नहीं की मेराई को खोजने की। लेकिन अब जब मेराई जो मैजिकल स्वॉर्ड है वो बाहर आ चुकी है, अब वो वेदा से वो चीज़ छीनेगा ताकि वो और ताकतवर हो सके। और हाँ, ये जो हमारा पोस्ट क्रेडिट सीन है इसमें राणा दग्गुपति की मे बी जो
पावर्स है उसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक मिली हमें। शायद ये जो सोना बनाने की ताकत है इससे ज़्यादा और भी ताकतें उस इंसान के पास होंगी और वो उसकी इनबिल्ड पावर्स होंगी। जिससे तुमने देखा होगा मार्वल्स के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों के पास इनबिल्ड पावर्स होती हैं या फिर वो उनमें इंजेक्ट की जाती हैं। तो सेम वैसे ही इस वाले विलन के अंदर भी कुछ पहले से पावर्स होंगी और मे बी उन पावर्स का और अच्छा नमूना तुम्हें सीक्वल में देखने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उम्मीद है ये लोग सीक्वल पे और ढंग से काम करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने CGI का वगैरह यूज़ किया था यहाँ पे वो अगली फिल्म में थोड़ा और बेटर तरीके से होगा। बाय द वे अगर तुमने मेरी देखी है तुम्हारा क्या रिएक्शन है बताना कमेंट सेक्शन में। कोई थ्योरी कोई प्लॉट तुम्हारे दिमाग में और चल रहा हो जो कि मैंने मिस कर दिया उसका भी ओपिनियन बताना कमेंट में। चलो अभी फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ऐसी और मूवीज रिलेटेड वीडियो के लिए। बाकी मैं मिलता रहूँगा तुमसे रोहन अनफिल्टर्ड के ऊपर।